एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं जो कि चिंताजनक है। हालांकि लोगों को बार बार अवेयर किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो जो केसेस में बढ़ोतरी को देखते हुए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने कई तैयारियां भी की हैं, चाहे वेंटिलेशन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, आइसोलेशन वार्ड्स की बात करें, और लोगों को भी बार बार अवेयर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी क्लियर है कि इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है और लगातार न्यूज 18 की तरफ से भी सीनियर डॉक्टर्स के साथ बात की जा रही है कि किस किस तरह की किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जो पिछली वेव आई थी उससे क्या क्या सबक जो है वो मिला है, उसको लेकर लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ आज दो सीनियर डॉक्टर्स जुड़े हैं, डॉक्टर हितेश हैं, डॉक्टर दीपक हैं, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक आईआईटी इंदौर ने एक रिपोर्ट भी तैयार की, एक स्टडी की है जिसमें डेल्टा जो वेरिएंट है उससे किस तरह से जो साइलेंट अटैक के भी चीजें सामने आई है। करीब 3000 से भी लोगों का जो स्टडी की है। लेकिन इस बार किस तरह की वेव है, किस तरह की सिचुएशन है, पहले डॉक्टर दीपक जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत जरूरी है, डॉक्टर दीपक और डॉक्टर हितेश, डॉक्टर साहब, क्योंकि दो चीजें इसमें बहुत अहम है। डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे थे, ओमिक्रॉन की बात कर रहे थे, लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये केसेस जो है वो लगातार अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखें? हेलो एवरीवन। जैसे देखते हैं कि लास्ट 1 वीक से जो हमारे कोविड के केसेस है काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो पहले प्रेवलेंट हुए केरला में, साउथ इंडिया में, एंड देन मूविंग टू महाराष्ट्र, एंड अब साउथ अपने नॉर्थ इंडिया में भी, पंजाब में भी केसेस पाए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो इट्स सब वेरिएंट जो अभी JN1 है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, जिसके कारण जो स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन करके जो है ये वेरिएंट जो अपने नॉर्थ इंडिया में ट्रांसमिटेबल जो मोस्टली केसेस वो कर रहे हैं। जैसे एज कम्पेरेबल टू डेल्टा वेरिएंट जो पुराने वेरिएंट थे उसमें देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू स्टडी सर ने जैसे मेंशन किया कि उन केसेस में जो साइलेंट हार्ट अटैक के और हाइपोथायराइडिज्म केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। तो अभी के मुकाबले जैसे वो पुराना हम कंपेयर करें तो अभी के मुकाबले जो ये वेरिएंट है ये ट्रांसमिटेबल तो है, जल्दी ट्रांसफर होते हैं, बट इनकी सिवियरिटी है वो बहुत कम है, बहुत माइल्ड सिवियरिटी है। जिसमें हम देखा जाए तो फीवर, लो ग्रेड फीवर होता है इसमें, कफ, सोर थ्रोट, वीकनेस है काफ़ी ज़्यादा, मलेज, फटीक रहता है पेशेंट को, और मेन पुराने जो से कंपेयर करें तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिसे हम कहते हैं पेट के सिम्टम्स जो है, जिसमें लैट्रिन, उल्टियाँ आना, पेट में दर्द होना, वो सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा प्रेवलेंट है एज कंपेरेबल। जो लास्ट टाइम देखा हमने कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट है वो इन जो वेरिएंट्स हैं पेशेंट्स में कम देखा गया है। एंड जहाँ तक आप देखें कि डायग्नोसिस के बारे में जैसे हमारी तैयारी रहती है, तो जो RT-PCR है जो टेस्ट होता है और रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है जो 15 मिनट में बताता है, वो हमने अब जैसे ही हमें हिदायत आई है पीछे से, तो वो हमने टेस्ट अब एवरी पेशेंट जो हमें लग रहा है वो हमने शुरू करना एक चीज में समझाने की कोशिश करेंगे कि डेल्टा और ओमिक्रॉन में आपने जैसे बताया, यानी कि ये कुछ जानलेवा है, कुछ सीरियस है। जो डेल्टा वाला था वेरिएंट दैट इज मोर सीरियस। जो अभी के जो ये वेरिएंट आए हैं इट इज लेस सीवियर इन पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे इनको कोई किसी को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रहे हैं या स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, शुगर है, जो इम्यूनिटी लो करते हैं, विच कैन उनमें थोड़ा सा जो सीरियसनेस होने की ज़्यादा आशंका है। डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि डेल्टा और ओमिक्रॉन में जो डिफरेंस है, लेकिन अब जो पंजाब में भी केसेस बढ़े हैं, हरियाणा में भी केसेस बढ़े हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल केसेस की अगर हम बात करें तो किस तरह? सर बेसिकली अभी तक तो इसमें ऐसा है कि ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये सब कुछ इनकी म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी ये नए वेरिएंट्स आए हैं, इनमें प्रोटीन स्पाइक की म्यूटेशन है। अभी तक तो ऐसा है कि इस म्यूटेशन वाले जो भी JN1 है इस ओमिक्रॉन में, अभी हमारी इम्यूनिटी जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है इससे लड़ने की, उसको अभी बाईपास नहीं किया है, ठीक है। बट इसे क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रखना जरूरी है, क्योंकि म्यूटेशन कब स्किप करके इस साइड आ जाएगी और सिकनेस की तरफ आ जाएगी वो पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें तैयारी रखना पूरा जरूरी है। जैसे कि पिछली बार वेव में हमें ऐसा था कि कुछ हमारे रिसोर्सेज थे, जैसे कि ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, वेंटिलेटर है, नंबर ऑफ वेंटिलेटर, जैसे सरकार ने भी कोशिश की थी कि नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए थे, हमें अस्पताल में दिए थे। वो सारी चीजें अब हम एकदम मुस्तैद करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर सिकनेस आएगी तो वो एकदम आएगी। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी इतना सिक वाला कोई पेशेंट आए नहीं है। साहब, इसमें आपने एक मेन चीज कही कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी लो है उसको बहुत ध्यान रखने की, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है।
सर बेसिकली क्या है, जैसे डॉक्टर हितेश ने बताया कि इसमें वेरिएंट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे कि उल्टी आना और दस्त लगना, ये सारी चीजें कॉमन हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को कोई वायरल इलनेस होती है, जैसे ये होता है और फीवर आता है, उन सबसे पहले इंसान जो है खाना पीना छोड़ता है, खाना पीना कम कर देता है, और वो हमारी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा घातक है। तो इसमें सबसे पहला हाइड्रेशन और खाना पीना छोड़ना नहीं है, सबसे पहले ये एहतियात बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही ये कम होता है उससे ही इसकी सिवियरिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी हमारी जो सेल्स हैं जो इनसे लड़ती हैं वो और कमजोर हो जाती हैं। पहले तो ये कि ये म्यूटेशन करके उनको बाईपास करे, दूसरा ये कि हम अपनी इम्यूनिटी खुद ही कम कर लेते हैं, कम खा पी कर और कम हाइड्रेशन लेके। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी एडिक्वेट पीना है। अगर आप घर पे हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी पेशेंट्स घर पे ऐसे अपने आप को संभाल लेते हैं, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर वहां पे वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, वो कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं कर रहा, तो वो जो है वो अस्पताल तक उन्हें आना पड़ता है, उन्हें जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जब बाईपास हो जाती है तो फिर वो एकदम फ्लेयर अप करता है और उससे क्रिटिकल उसकी तरफ बढ़ जाता है सिचुएशन। डॉक्टर हितेश, एक सवाल है, जैसे सर ने बताया कि बहुत जरूरी है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि फीवर या कफ या उल्टी दस्ती, इस तरह के पेशेंट तो कॉमन है काफी अस्पतालों में, तो किस तरह के सिम्टम्स, और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि साथ के साथ हॉस्पिटल जाके जो है वो डॉक्टर को दिखाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम प्रिकॉशंस की बात की, जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिकॉशन जो हमें रखना है कि सबसे पहले तो वेयर मास्क हमेशा पहने रखिए, बाहर भी जाइए कहीं भी। अभी जैसे वायरल भी नॉर्मल भी होते हैं, कहीं इनको फीवर कफ होते हैं, यू नेवर नो कि वो कोविड से स्थगित हो सकते हैं। एंड क्लोज अपना सोशल जो है डिस्टेंस मेंटेन करिए बिल्कुल। एंड जो सिम्टम्स ऐसे है कि इनको ग्रेड ऑफ फीवर है, घर पे जो माइल्ड फीवर हो रहा है, दे विल टेक ए पैरासीटामोल एंड ऑल। एंड इसके बाद भी अगर आपकी जो फीवर ग्रेडिंग नहीं ठीक हो रही है, या फीवर या कफ आपको बढ़ रहा है, ठीक है, सांस चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है सबसे जरूरी, तो आपको जरूर अपने जो डॉक्टर, नियर बाय डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। तो सर, इसको लेकर आप लोगों की तैयारियां हैं, जैसे आपने बताया, डॉक्टर दीपक ने बताया, वेंटिलेशन, आइसोलेशन वार्ड या फिर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इसको लेकर? हाँ जी सर, सर हमने पहले ही, हमें थोड़ा अंदाजा हो गया था जैसे साउथ में आए कि डेफिनेटली हमारे पास नॉर्थ में भी ट्रैवल करेगा, तो हमने काफ़ी पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि वेंटिलेटर्स जो है, हमारे ऑक्सीजन पॉइंट्स जो है, आइसोलेशन एरिया, प्रॉपर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना, तो वो हमने जितनी भी गाइडेंस है, प्रॉपर एसओपी के पेशेंट आता है, कहाँ से कैसे जाना है, क्या टेस्टिंग करनी है, क्या मेडिकेशन देनी है, वो हमारी तरफ से पूरा एसओपी तैयार है। तो इसमें बिल्कुल कोई पेशेंट है जो हम वो ध्यान रखते हैं कि दैट गोज थ्रू प्रॉपर एसओपी। जैसे सर ने बताया कि इसमें कुछ बच्चे जो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम लो होती है, या फिर बुजुर्ग होते हैं, उन पर ज्यादा कह सकते हैं कैसा हो? बेसिकली जो कम इम्यूनिटी वाले होते हैं, जैसे कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 65 साल से ऊपर हैं, या फिर डायबिटिक हैं, या फिर ऐसी कोई दवाइयों पे हैं जो इम्यूनिटी लो करती हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हो गया, या फिर कैंसर की दवाइयां होगी, इन सब, या फिर पेशेंट कोई डायलिसिस पे है, या क्रोनिक लिवर डिजीज का पेशेंट है जिनको लिवर की दिक्कत है, ये सब चीजें जो हैं पेशेंट की इम्यूनिटी को लो करती हैं। और जब ये जोर मारेगा तो उन पेशेंट्स को ज्यादा सीरियस करने के ये क्षमता रखता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो पेशेंट्स इन दिक्कतों से ग्रसित हैं, उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल की सहायता मांगने की जरूरत है। अदरवाइज अगर मान लो माइल्ड फीवर है, जैसे आपने पहले पूछा था, डॉक्टर हितेश से भी पूछा था कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना एक आम खांसी जुकाम या किसी बैक्टीरियल से थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट आप ये मान के चलिए, क्योंकि इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा। अब अगर एक को हुआ है तो आसपास की विसिनिटी में बहुत जल्दी होगा, तो आप ये मान के चलिए कि कोविड टाइप वायरस ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही होता है म्यूटेशंस का। तो खांसी जुकाम, नाक के पीछे से रेशा बहना, ठीक है, पेट दर्द होना, नोजिया, वॉमिटिंग, बुखार होना, ये सारी चीजें सब कॉमन है। तो इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो उस हिसाब से ही लेने की जरूरत है कि आप ये मान के चलिए कि मुझे हाइड्रेशन और खाना पीना ठीक रखना है, बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर हितेश, और इन्होंने बताया कि किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं, जैसे आज के टाइम में, हालांकि डेल्टा, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट्स के बारे में सर ने बताया, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, और लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग,
हाथ धोना, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो पहले भी कई बार जब वेव आई थी तो लगातार डॉक्टर्स की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कई बार हिदायतें दी गई, लगातार अवेयरनेस कैंपेन। लेकिन इस बार जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही एहतियात रखना जरूरी है। हालांकि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वेरिएंट हैं वो अलग टाइप के हैं जैसे डॉक्टर ने बताया, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बहुत जरूरी है अवेयर होने की।